हाई कोर्ट की नीचे वाला नहीं मानता है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट नहीं मानता है, तो फिर इसी तरह है। अगर यही बनाना, रिपब्लिक बनानी है, अंधा निज़ाम है इस मुल्क में, तो फिर अंधा है तो फिर गलत हो जाए। मायूस है अदालती कार्रवाई से सर आप? नहीं, मैं क्यों मायूस हूँ? मैं तो आज तक मायूसी को फिर समझता हूँ। तो फिर सर क्या करेंगे? जो मैंने कह दिया है। क्या कर रहे हो यार? तो सर क्या उम्मीद है? What next sir? What next? पीछे करो आप। कुछ भी नहीं, कल पता चल जाएगा। मैंने कहा जी इनको लिमिट करें। आज तक फौजदारी मुकदमात में इस तरह होता है, जिस तरह आप उसको लैटिट्यूड दे रहे हैं, आपने रेगुलेट करना है उसको। कहें तो लिमिट, अभी वो कह रहा है 3 घंटे और करेगा, 4 घंटे। तो मैंने कहा इस तरह तो मैं 2 महीने अगर मैं बैठ पढ़ता रहूँ एक एक अथॉरिटी को, और वो नहीं होता है ज़मानत के मरहले पर। ये 5 मिनट का केस था। अदालतें वक़्त खो रही हैं सर अपनी? इनकी है ही नहीं वक़्त, कौन सी रह गई है? अदालतें फैसला करती हैं, वो छोड़ते नहीं हैं। और क्या वक़्त रह गई है? बाकी अदालतें अपना खुद अपना वकार उन्होंने खत्म। कौन नहीं छोड़ रहा? अदालतें फैसला कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, हुकूमत नहीं छोड़ रही। सुप्रीम कोर्ट में आप लोग, सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन थी उसका क्या हो गया? वो कहते हैं वो उन्होंने नेक्स्ट वीक के लिए कहा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ये जी लतीफ़ खोसा साहब इस वक्त बाहर निकले हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। कल 11 बजे तक की समाअत मुलतवी कर दी गई है। बड़े मायूस नज़र आए आज की अदालती कार्रवाई से। उनके साथ जनाब शुएब शाहीन साहब भी मौजूद हैं, और अब ये वापस इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जा रहे हैं। कल 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। आज भी चेयरमैन PTI इमरान खान की सज़ा मुअत्तल नहीं की गई। 2 दफ़ा समाअत को मुलतवी करना पड़ा, वक्फा दिया गया, और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला बग़ैर मीडिया टॉक किए इस वक्त यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। कल 11 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई। आज वकला की बड़ी तादाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई, और बड़े सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बड़ा पुरजोश थे, और बड़ा कह रहे थे कि आज ही सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकील इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, और मज़ीद मामले को लटकाया गया, जिसकी वजह से बड़ी लंबी बहस की वकील अमजद परवेज़ साहब ने। और उसके बाद जो समाअत है वो इस वक्त कल 11 बजे तक मुलतवी हो चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन की छुट्टियां आ चुकी हैं। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट केस है। इस हवाले से देखते हैं कि क्या चीज़ें मज़ीद निकलती हैं। हुआ था, और आज उनकी सज़ा की मुअत्तली और अपील हमारी यहाँ पर फिक्स थी, जिसमें हमने अपनी गुजारिशात रखी कि ट्रायल कोर्ट में किस तरह से उजलत से फैसला दिया गया। एक तो मामला सबसे पहले जो उठाया गया वो जुरिस्डिक्शन का था कि ये कंप्लेंट जो है फाइल होनी थी मजिस्ट्रेट के पास। एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। डायरेक्टली जो है एडिशनल सेशन जज साहब के पास फाइल ही नहीं हो सकती थी। दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि 120 दिन के अंदर ये कंप्लेंट जो है ये फाइल होनी थी। जिस वक्त डिक्लेरेशन की गई उसके ठीक 120 दिन बाद फाइल होनी थी, और 900 से भी ज़्यादा दिनों बाद ये कंप्लेंट फाइल की गई। तीसरा वहाँ पर यह भी रखा गया कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को ऑथराइज नहीं कर सकते। तो वो बात भी बताई गई कि उनके पास पावर ही नहीं थी। तो जब अनऑथराइजेशन हो, जब पर्सन जो है वो ऑथराइज करने वाला बंदा ही ठीक ना हो, तो कैसे ये कंप्लेंट जो है आगे चल सकती है, ये बात भी रखी गई। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कोर्ट में कि गवाहों के हवाले से हमें पूरा मौका नहीं दिया गया। गवाह पेश करने के हवाले से हमने एक लिस्ट दी, जो कि ये कहा गया कि ये रेलेवेंट नहीं है, ये अकाउंट के रिलेटेड मामला है, अकाउंट के रिलेटेड गवाह आपने पेश किए हैं, ये अकाउंट के रिलेटेड मामला नहीं है, तो लिहाजा ये गवाहों की जो लिस्ट है ये रेलेवेंट नहीं है। तो वो हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी। डिफेंस का तो हमारा हक ख़त्म किया गया, लेकिन साथ साथ ये बताता जाऊं कि जो फाइनल आर्गूमेंट्स होने थे उस दिन भी हमें मुकम्मल तौर पर सुना नहीं गया। ये आज वहाँ पर ऑर्डर पढ़ के सुनाया गया, तो ऑर्डर के अंदर ये वाज़ेह था कि गवाहों के हवाले से जो ऑर्डर किया गया और जो ये कंप्लेंट जो है, जो ऑथराइज पर्सन जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो अथॉरिटी दी थी, वो भी आज पढ़कर सुनाई गई कि देखें किस तरह से ये सारे इस केस के अंदर फिलहाल हैं, किस तरह इस केस के अंदर ये सारी जो है मामलात जो हैं ये देखे नहीं गए। तो वो सारी चीज़ें आज रखी गई। इसमें गुजारिश करता जाऊं कि अभी इस केस के अंदर हमारी तरफ से दलाइल जो है मुकम्मल दे दिए हमने, और दूसरी तरफ से इसके अंदर आर्गूमेंट्स चल रहे हैं। साथ में हमने जो इसके अंदर मेन जो पॉइंट
फाइनल जो जजमेंट वाले दिन जो हमने उठाया था वो ये है कि ये कंप्लेंट जो है इसके अंदर जब सारा प्रोसेस फॉलो किया गया, जिसमें छुट्टियों के अंदर भी समाअत जारी रखी गई और छुट्टी